वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स IBPS PO प्री 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का ये सेट है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको पूरा मजा आएगा। 3 अक्टूबर को आपको एग्जाम है। कल यानी 1 अक्टूबर और परसों यानी 2 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। दोनों दिन 40 क्वेश्चंस क्वांट के पूरे सेट को, जिससे जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं। 28 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 24 days. What is the respective ratio between the amount of work done by 30 men in 1 day and the amount of work done by 18 women in 1 day? कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। इफिशियंसी, समान समय में कार्य की मात्रा होती है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वर्क डन होते हैं, यही इफिशियंसी होती है और इसी से हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए, ऐसा है, 28 में किसी वर्क को 15 डेज में करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डे में वर्क फिनिश कीजिए, तो वो इतने हो जाएंगे और 1 डे में वो वर्क फिनिश कर देंगे। उसी तरह से 15 विमेन उसी वर्क को खत्म करने में 24 डेज का टाइम लेती हैं। हम लोग बोलेंगे 1 डे में कंप्लीट कीजिए, तो ये स्ट्रेंथ होगा। दोनों ही ग्रुप 1 डे में 1 वर्क करते हैं, समान समय में समान काम करते हैं, बराबर है, इक्वल है। देखिए यानी कि मैन बाय विमेन यानी कि 6/7 होगा कि नहीं। 28 में 15 डेज में और 15 विमेन इन 24 डेज में। 15 कैंसिल हुआ और हमने 4 से कैंसिल किया, मैन बाय विमेन किया, 6/7। हम मान लेते हैं कि ये 6 यूनिट्स पर डे करते हैं और विमेन 7 यूनिट्स पर डे वर्क करती हैं, मान लेते। तो क्या पूछा था? 30 मेन। देखिए, 30 मेन 1 डे में जो वर्क करेंगे और 18 विमेन 1 डे में जो वर्क करेंगी, उनका रेशियो। तो 30 इंटू 1 मेन कितना करते हैं? 6, और 18 विमेन 1 विमेन कितना करती हैं? 7। तो 18 इंटू 7, जल्दी बोलिए। 6 इंटू 3, सिर्फ ए वाला पार्ट, 18 कैंसल, 10:7 आंसर। देखिए, होगा कि नहीं, यानी ए इज द आंसर। ठीक है। इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं, वो इसमें टेस्ट होता है। ओके, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, ट्रेन ए विच इज 320 मीटर लॉन्ग कैन क्रॉस ए पोल इन 16 सेकंड्स। तो पोल को क्रॉस करने पर डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन, टाइम दिया है, स्पीड मालूम हो जाता है। यानी बिना आगे बढ़े हुए हम एक बात कह सकते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो हमें मालूम हो गया, 320 मीटर इन 16 सेकंड्स।
यानी कि 20 मीटर पर सेकंड बिना कुछ किए हुए, बिना, ये निकालने का फायदा ये है कि आगे हम लोग एक बार में आंसर के डायरेक्शन में जा सकते हैं। इफ इट हॉल्ट्स 5 times each time for exactly 18 minutes, तो जर्नी में अगर 5 बार रुके और हर बार 18 मिनट्स रुके तो हॉल्ट जो टोटल टाइम है वो 18 into 5 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर होगा कि नहीं? मुझे बताइए, टोटल ये जो हॉल्ट है ये क्या हुआ? 5 into 18 यानी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर होगा ना। अभी तक क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा भी नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ये रिजल्ट देता है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 576 किलोमीटर? भाई रुके भी तो हैं, चले भी तो हैं। रुकने का टाइम मालूम है, चलने का टाइम भी मालूम है। देखिए 576 किलोमीटर, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड। वो तो करेंगे जो करना है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन में एक बात मैं कहता हूं, 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब 5/18 18/5 ठीक है, याद रहता है, लेकिन फिर भी ये रिलेशन अपने आप में कितना मायने है? 5 मीटर पर सेकंड मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, तो 20 मीटर पर सेकंड मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। बोलेंगे कि नहीं? ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी शायद समझ में ना आए, तो मैं यहां लिखता हूं इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन करना वैसे है जैसे मैंने कहा। देखिए, चलिए ठीक है, 18, देखिए ऐसा है, कैंसिल करेंगे, ओके। लेकिन जब 72 निकल जाता है तो हम जानते हैं कि 24 का स्क्वायर होता है। जल्दी बोलिए, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। 72 से डिवाइड करेंगे तो 24 इंटू 3 ले लीजिए 24 से, तो 8 बचेगा। 8 and 1.5 9.5 आवर्स आंसर। बोलिए, कम से कम लिख के आप कर सकते हैं कि नहीं ये काम? फिर भी वो करना है एग्जाम में। चलिए 18 से कैंसिल करते हैं और फिर 4 से कैंसिल करते हैं, यानी 8 आवर्स। तो टोटल टाइम क्या हुआ? टोटल टाइम 8 + 1.5 यानी कि 9.5 आवर्स। ये लेंथ ऑफ जर्नी हुई। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। इन ए विलेज 70% registered voters cast their votes in the election। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कंफ्यूजन हो, देन स्किप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आसान भी क्यों ना हो, अगर समझ में नहीं आते हैं तो टाइम ले लेते हैं। Only 2 candidates, A and B, contested the election. A won the election by 400 votes. Okay. Had A received 12.5% less votes, the result would have been tie. How many registered voters are there in the village? मैं बताऊंगा बहुत सुंदर तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में दिक्कत होती है तो आपके पास टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, स्किप। देखिए बताता हूं। टोटल वोट्स
ठीक से बताता हूं, देखिए लिख देता हूं 100 और इसमें से 70% ने वोट दिया, तो वोट कास्ट ये कितना हुआ 70। ठीक है, वो तो है। अब जरा सुनिए, ये तो ठीक है। अब इसमें एक विनर है, एक विनर है और एक लूजर है। दोनों के बीच में जो गैप है वो 400 वोट्स का है। 400 वोट्स, विनर जो है 400 वोट से जीता। अब यही मजेदार बात है, विनर को पता नहीं कितना वोट मिला, लूजर को कितना मिला, डिफरेंस 400 वोट्स का है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि यदि इसे 12.5% कम मिला होता तो ये टाई हो जाता, यानी दोनों के वोट इक्वल हो जाते, एंड दैट्स द पॉइंट। अब 12.5% तो बड़ा पेचीदा है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। 12.5% मतलब 1/8, 1 है तो 1/8 कम मिलता, पसंद नहीं आया। 8 है तो 1 कम मिलता तो 7 मिलता। अगर 8 मिला था तो 1 कम मिलेगा तो 7 मिलेगा, टाई हो जाता, इसका मतलब इसे भी 7 मिलता, टाई। अगर आपको यहां पर दिक्कत है तो आप बोलेंगे मान लेते हैं कि 7x 7x, तो टोटल वोट कितना हुआ 14x। जल्दी बताइए, टोटल वोट मतलब जो वोट डाला गया, जो कि मिला डालने के बाद, तो टोटल वोट तो बदलेगा नहीं। अगर ये 8x है, टोटल 14 है, तो क्या ये 6x नहीं है? क्योंकि टोटल वोट तो यहां भी 14x ही होगा ना। जो वोट मिले इन्हीं दोनों को मिले, विनर माने ए, लूजर माने बी। जल्दी बोलिए। तो गैप 2x का है, 2x मतलब 400, 2x मतलब 400, x मतलब 200, 14x मतलब 2x मतलब 400, तो 14x मतलब 7 टाइम्स 2800। जो वोट मिला इसे हम कहते हैं 2800, तो इसे क्या कहेंगे 40 टाइम्स। तो ये भी 40 टाइम्स, is equal to 4000। कितना शानदार क्वेश्चन है ये बताइए मुझे। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है ये। 2 mobile phones were purchased at the same rate। ठीक है, one was sold at a profit of 30% and the second was sold at a price which was rupees 2500 less than the price at which the first was sold। मन नहीं कर रहा आगे पढ़ने का। क्यों? क्योंकि दोनों सेम प्राइस पर खरीदे गए तो बोल दिया गया है। तो हम ऐसा क्यों ना बोलें कि फर्स्ट ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका भी 100 और सेकंड
इसका भी 100 कॉस्ट प्राइस। अब इसमें देखिए, फर्स्ट वाला 30% प्रॉफिट पर सेल किया, तो प्रॉफिट अगर हम बोले, सेलिंग प्राइस नहीं चाहते हैं, तो 30 हुआ। कुल मिला के एक सौदे में प्लस 30, कमाया गंवाया जो भी बोली, कमाया प्लस। दूसरे में देखिए, दूसरा वाला 2500 लेस है, इधर की ओर 2500 लेस है। पता नहीं कैसे है कि कुल मिला करके 5% गेन होता है if the overall profit earned by selling both the mobile phones was 5%, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200 और उस पर ओवरऑल प्रॉफिट 5%, यानी कि 10। मुझे बताइए, कुल मिला के 100 मान के 10 का प्रॉफिट होता है, 30 का यहां प्रॉफिट हुआ था, कुल मिला के 10 कैसे होगा? 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये -20% होगा कि नहीं? मुझे बताइए, -20 होगा कि नहीं? क्योंकि एक जगह आपने 30 कमाया, दूसरे जगह इतना गंवाया और 10 ही मिला जी। कैसे 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 बताइए तो समझ में आ रहा है? बोलिए। बोलिए। यानी गैप कितने का हुआ? 50 का गैप हुआ। गैप 50 का हुआ। सेलिंग प्राइस नहीं निकालना चाहते, सेलिंग प्राइस निकालेगा तो 130 होगा, ये 80 होगा, गैप इज 50। हम लोग बोलते हैं 50 इज इक्विवेलेंट टू 2500। 50 अगर हम 2500 रुपीस को कहेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100 है, ये क्या कहेंगे? डबल है। क्या इसे हम ₹5000 न कहेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। A took a certain sum as loan from bank at a rate of 8% simple interest per annum. लिया 8% per annum पर। A lends the same amount to B at 12% simple interest per annum. खुद तो ले लिया 8% per annum पर, जबकि दिया 12% per annum पर। If at the end of 5 years A made profit of ₹800 from the deal, how much was the original sum? मुझे बताइए कि ये फर्स्ट प्लस पर, ठीक है, यहीं पे बात करते हैं। अगर 100 रुपीज लेकर के 8% पर एनम पर लिया और 12% पर एनम पर दिया, तो इसका मतलब 4% पर एनम प्रॉफिट हुआ कि नहीं? और 5 इयर्स में 20% गेन होगा कि नहीं? और गेन कितने का है? 800 रुपीज। तो 100%, यानी वो पैसा लगाया कितना था? इधर से बोलिए 5 टाइम्स ₹4000। बोलिए, समझ में आ रहा है? कैसा लगा बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं, आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाऊंगा। ऑल द बेस्ट।